हेलो स्टूडेंट। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी दशहरा चल रहा है। आज बुराइयों पे जो है अच्छाई की जीत होती है। अपने अंदर जो इविल होते हैं, जो बुराइयां होती हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं। और विजयदशमी है, और विजयदशमी के इस अवसर पर मैं आपको कुछ वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर होगा। और आइए तो मैं शुरू करता हूँ इंटीग्रेशन के से। इंटीग्रेशन मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने शुरुआत कर दिया था इंटीग्रेशन का। अब अगला जो स्टेप है वो है कि किस तरह से फार्मूले के हेल्प से या इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी के हेल्प से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉपर्टी जो इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस कराने जा रहा हूँ। तो इसको आइए और देखिए और समझिए, जो आपके लिए बेहतर होगा। चलें देखें। प्रॉपर्टीज़ एंड एलजेब्रा ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल। जैसा कि दो वर्ड इसमें लिखे हैं, एक तो प्रॉपर्टी है और दूसरा क्या है, इसका एलजेब्रा क्या है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है, और डिफिनीशन में इसकी हम लोग चर्चा किए थे कि अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक, ये तो हमने एक स्टेटमेंट में कह दिया और बोल दिया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। लेकिन इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे होता है, इसको आइए हम समझते हैं। कि देखें यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका ये एफ एक्स, ये और दूसरा है एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स ये प्लस सी। ये आपको समझ में, देखिए अभी आ नहीं रहा होगा ये क्या चीज़ है। जैसे ये मैंने कैसे इसको लिख दिया, इसको थोड़ा समझिए कि सपोज कर लीजिए कि मेरा कोई फंक्शन है, यहाँ पर कोई फंक्शन सपोज करते हैं एफ एक्स। ये हमारा, ये हमने सपोज कर लिया कि ये मेरा एक्स है, ठीक है। और इस एफ एक्स का जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा कि अगर मैं एफ एक्स फाइंड करूँ तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया। इसके बाद लिखा है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू और इसका जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो टू एक्स हो जाता है, ये डिवाइड बाई टू कैंसिल हो गया एक्स, और एक्स क्या हमारा, यही हमारा एफ एक्स है, यही हमारा एफ एक्स है। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करें और इंटीग्रेट करने के बाद उसी को डिफरेंशिएट करें तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, वही हमको फंक्शन मिल जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि कोई फंक्शन है तो पहले अगर मैं उसको क्या करता हूँ, पहले मैंने उसको इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया तो वो हमें कुछ वैल्यू मिली, फिर उसको डिफरेंशिएट किया तो फिर से हमको ये क्या हो गया, ये फंक्शन हमको मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का क्या हुआ, किसी भी फंक्शन का जो होता है वो आपका, किसी भी फंक्शन का क्या हो सकता है, किसी भी फंक्शन का वो एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। किसी कोई हमने फंक्शन कंसीडर किया, मान लीजिए हमने कोई फंक्शन लिया, हमने अभी आपको डिस्कस किया कि कोई फंक्शन हमने लिया एक्स, ये एफ एक्स इक्वल टू मैंने एक्स लिया, इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया। तो जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। फिर से इसका डिफरेंशिएशन अगर प्राप्त किया
तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से हमको फंक्शन क्या हो जा रहा है, प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो इंटीग्रेशन होता है वह डिफरेंशिएशन का क्या होता है, यह रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से समझे कि अगर हमने कोई फंक्शन, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि कोई फंक्शन मेरा है, ये एफ एक्स है, और इसको अगर हम एफ डैश एक्स फाइंड करें तो एफ डैश एक्स फाइंड करें, क्या वैल्यू इसकी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और फिर से अगर इसको इंटीग्रेट करें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो 1 ये डी एक्स है, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स हो जाता है। तो ये चीज़ हम इसी चीज़ को हम दो तरीके से कह रहे हैं, कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने लिया और इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया, जो फंक्शन आया, उसको फिर से हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो हमको क्या हो गया कि फिर से मेरा फंक्शन मिल जा रहा है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कोई फंक्शन अगर किसी फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ और इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा फंक्शन आते हैं और उसको फिर से क्या किया जाए, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वही फंक्शन क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का क्या हो गया, वो रिवर्स प्रोसेस हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से कि कोई भी फंक्शन हमने कंसीडर किया, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स लेते हैं, उसको हमने क्या किया कि डिफरेंशिएट किया। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और फिर से अगर इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हमारा आ गया, ये हमारा एक्स आ गया। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि कोई फंक्शन है उसको मैंने डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमको क्या वैल्यू मिल जाती है, वही हमारा फंक्शन मिल जाता है। तो इससे पूरी तरह से ये क्लियर हो रहा है कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ये पूरा स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट ये आपको क्या कह रहा है। ठीक है, इसी पर थोड़ा सा इसको मैं प्रूव भी करता हूँ। इसको प्रूव कर लेते हैं, कैसे, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि कोई लेट एफ जो है वो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ है, एफ बी एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमने क्या किया, एफ मान लिया। तो यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने लिखा है यहाँ पर कि कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का लेट, ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव देखते हैं तो ये डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हमारा ये है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव क्या है आपका, ये आपका एफ एक्स। ठीक, तो ये हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो है वो एंटी डेरिवेटिव है किसका, वो एंटी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। मान लेते हैं कि ये जो एफ एक्स है वो एंटी डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। ठीक है, अगर हम दोनों को क्या करें, यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर एंटी डेरिवेटिव है तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा जैसा हमें प्राप्त हुआ। अगर मैं इस फंक्शन को अगर एंटी डेरिवेटिव है, एफ इज अगर एंटी डेरिवेटिव ऑफ इसका है, ठीक है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, हमको ये हमको फंक्शन मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। और एक हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने लगा दिया। और इसके बाद क्या हो, देयरफॉर ये कह सकते हैं कि अगर हम इसका डी बाई डी एक्स और इसका दोनों का डी बाई डी एक्स लेते हैं तो इसका डी बाई डी एक्स
और या इसका डी बाई डी एक्स का क्या मतलब है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये डी बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जीरो हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एफ एक्स हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि एफ जो होगा वो एंटी डेरिवेटिव होगा किसका, एफ एक्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन अगर हमारा एफ एक्स है और उसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो किसी फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा। तो ये डी बाई डी एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इन दोनों को अगर इंटीग्रेट अगर करता हूँ तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या हो जाता है, फिर से फंक्शन मेरा वही प्राप्त हो जाता है। जैसे इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, अभी हमने बताया कि इसको अगर एफ डैश एक्स डी एक्स है और फिर से मैंने क्या किया कि डी बाई डी एक्स आप इंटीग्रेशन अगर मैं इसको मैंने किया डी एक्स, ये क्या हमारा मिल जाता है एफ एक्स। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर पहले ये फार्मूले में आपको डिस्कस किया कि इसकी जो वैल्यू होती है वो आपका क्या हो जाता है, एफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हमारा, एफ एक्स। आप लोग समझ रहे हैं इसको। ये आप लोगों को पहली प्रॉपर्टी हमने इंटीग्रेशन का बताया, और पहली प्रॉपर्टी है, एक बार इसको मैं रिकॉल और कर देता हूँ कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। कैसे कंसीडर करते हैं, कोई हमने फंक्शन लिया और उस फंक्शन को क्या हमने क्या किया कि पहले इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद अगर उसको क्या करते हैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमको क्या हो जाता है, फिर से हमारा फंक्शन वही हमको मिल जाता है, यही हमें प्राप्त हो जाता है। या दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि कोई हमने फंक्शन लिया और उस फंक्शन का हमने क्या किया कि उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको अगर इंटीग्रेट कर दिया तो फिर से हमको क्या मिल जाता है, वही हमको फिर से फंक्शन मिल जाता है। तो ये चीज़ जो हमने स्टेटमेंट कहा, इस स्टेटमेंट का मतलब आपका यही हुआ कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये चीज़ होता है। ठीक है, इस चीज़ों को आप भली बात समझ रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी इसके नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे, और उसकी अलजेब्रा और उसकी प्रॉपर्टी को मुझे डिस्कस करना है अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, ओके।